A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 5 Scene 5 for class 11 and 12 ISC. तो ये जो सीन है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे that Macbeth goes to go down swinging if he has to go down at all कि अगर if he has to die वो पूरी तरीके से पूरी इच्छा से आर्मर के साथ अपना जितना भी शील्ड होती है उन सबके साथ लड़ाई करेगा फाइट करेगा वाई बिकॉज जो सोल्जर्स हैं फ्रॉम द आर्मी ऑफ इंग्लैंड वो आकर के इसको अटैक करने वाले हैं ओके तो सीन 5 लेकिन इसमें इसको ये भी एक न्यूज मिलती है कि उसका जो क्वीन है लेडी मैकबेथ वो शी इज डेड तो यू कैन सी एज ही इज क्राइंग है रोने लगा बैठ के यहाँ पे ठीक है तो दैट इज मैकबेथ रिएक्शन तो स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें मैकबेथ इज देयर सेटन इज देयर उसका मिलिट्री असिस्टेंट सर्वेंट ठीक है जो उसको आर्मर पहनाता है जो उसके साथ मिलिट्री में जाएगा आर्मी में जाएगा ही इज द वन मैसेंजर कम्स देयर एंड सोल्जर्स आर देयर तो सीन समरी जिसमें बैक एट डांसन एंड मैकबेथ जो है ही इज गेटिंग लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि ओके मुझे कुछ नहीं हो सकता डंसनन इज वेल फोर्टिफाइड मतलब डंसनन को हमने ऐसे कवर करके रखा है कि कोई भी बाहरी आर्मी उसको आकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ही थिंक्स एंड ही थिंक्स ही कैन वेट आउट एनी अटेम्प्ट एट अ सीएज मतलब कि अगर उसके इस कासल पर कोई भी आर्मी अटैक करती है या बाहर से ही अगर उसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेती है हर तरह से सोल्जर्स जो है वो हर जगह सराउंड हो जाते हैं उसके कासल के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसके पास सफिशिएंट आर्मी सफिशिएंट सोल्जर्स हैं सफिशिएंट फूड सप्लाई है कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर निकलने की ओके द फीलिंग इज शॉर्ट लिव्ड ये लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है जैसे उसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है शी इज डेड एंड बिरनम वुड्स जो वहां का फॉरेस्ट है इट इज एक्चुअली मार्चिंग टूवर्ड्स डंसनन उसका वो कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है और एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स कैरिंग ट्री ब्रांचेस भी मूव कर रहे हैं मैकबेथ उस टाइम पर कहता है कि आई विल फाइट टिल टिल आई एम अलाइव आई विल फाइट विद देम तो सीन क्या है डंसन कासल जहां पर मैकबेथ है मिलिट्री ड्रम्स एंड फ्लैग्स आर देयर एंटर्स मैकबेथ सेटन उसका आर्मरर एंड सोल्जर्स आर देयर तो मैकबेथ कहता है हैंग आउट आर बैनर्स ऑन द आउटवर्ड वॉल मेरा जो कासल है उसके जो बाहरी वॉल है वहां पर हमारा जो फ्लैग है उसको टांग दो बैटल का जो फ्लैग है उसको टांग दो द क्राइज स्टिल दे कम आर castle's strength will laugh at a siege to scorn क्या बोल रहा है कि यू ऑल कीप शाउटिंग कि वो लोग आ रहे हैं जब ऐसे करके जब व्हेन दे विल कम तो जस्ट लेट अस नो कि दे आर कमिंग जस्ट कीप शाउटिंग दैट दे आर कमिंग और हम लोग की कासल की जो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स इन टर्म्स ऑफ डिफेंसेस जितना भी है जितना हमने उसको कवर करके रखा हुआ है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर वो हमारी सोल्जर अगर हमारे उस कासल को वो पूरी तरीके से सराउंड भी कर सकते हैं तभी भी हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा till they are outside the castle okay and here let them lie till famine and egg eat them up और यहाँ पर बाहर वो उनको तब तक हमें सराउंड करे रहने दो तब तक हमें यहाँ पर बैठने दो उनको जब तक वो लोग भूख से डिजीज से मर नहीं जाते कौन नहीं मर जाते सोल्जर्स फ्रॉम द आर्मी ऑफ इंग्लैंड लेड बाय मैल्कम एंड मैकडफ वर दे नॉट फोर्स्ड विद दोज दैट शुड बी आर्स अगर हमारे जो सोल्जर्स थे वो उस तरफ इंग्लैंड की आर्मी में नहीं चले गए होते जो हमारे सोल्जर्स थे तो हम लोग उनको बाहर से ही मतलब उनको हम बाहर से ही रोक लेते वी माइट हैव मेट देम ब्रेवली डेयरफुल बियर टू बियर फेस टू फेस मैन टू मैन सामने से हम लोग उनसे जैसे वो वहां से वो लोग आ रहे हैं अटैक करने तो हम भी जाते हैं अटैक करने लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम लोग कम है तो हमने अपनी कासल को अंदर से ही सोल्जर से कवर अप करके रखा हुआ है एंड बीट देम बैकवर्ड होम और जहां से वो आए हैं हमने उनको वहीं वापस भेज दिया होता अगर हमारे पास सफिशिएंट सोल्जर्स होते तो और क्यों नहीं है वो सोल्जर्स क्योंकि वो सोल्जर्स दीज सोल्जर्स हैव लेफ्ट मैकबेथ on the ground of Trajan and they have joined the army of Macduff and Malcolm. Satan goes to see what cries were about. तो
सेटन जाता है वापस, वो देखता है कि यहाँ पर इतना रोना धोना क्यों हो रहा है, तो व्हाट इज दैट नॉइज, ये आवाज क्यों हो रही है। वहां से सेटन जाता है, फिर उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा कुछ लेडीज हैं जो चिल्ला रही हैं बहुत ज्यादा, माय डियर लॉर्ड, तो वो वहां से चला जाता है। तो मैकबेथ कहता है, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर, डर कैसा होता है मुझे ये चीज बिल्कुल भी याद नहीं है। टाइम हैज बीन, माई सेंसेस वुड हैव कूल्ड टू हियर अ नाइट श्रीक, अगर रात में किसी के चीखने की आवाज भी मुझे आ जाती थी तो भी वो एक ऐसा जमाना था जिस टाइम पर हल्का सा चीखने से भी मैं बिल्कुल ठंडा पड़ जाता था, मैं बिल्कुल डर से कांपने लगता था। माई हेड ऑफ हेयर, मेरे ये जो हेड ऑफ हेयर मतलब गूजबम्स इन जनरल आप समझो कि ये जो यहाँ के जो रोंगटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, would at a dismal treatise rouse and stir as life were in it, और अगर मुझे कोई ऐसी कोई कहानी फ्राइटनिंग स्टोरी बता देता था तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, गूजबम्स आ जाते थे, एंड ऐसे आ जाते थे जैसे लगता था कि इन हेयर्स में कोई लाइफ हो जो अपने आप ही ये स्टैंड अप हो जाते हैं। आई हैव सब्ड फुल विद हॉरर्स, और अब मैं इतना ज्यादा उस डर को पी चुका हूं, मीन्स इतना ज्यादा आई हैव हैंडल्ड दैट हॉरर कि हॉरर फेमिलियर टू माई स्लॉटरस थॉट्स कैन नॉट वंस स्टार्ट मी, और अब ये जो हॉरर है ये मेरे खुद के ब्लडी थॉट्स, इसको मार देना उसको मार देना से इतना ज्यादा मैच करने लगी है कि अब मुझे इस चीज से खौफ नहीं होता है। हमें क्यों खौफ होता है कि हम किसी को मार देंगे या कोई हमें मार देगा, तो उस चीज से अब मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। सिंस विच इज प्रोफेसी, कोई मैकबेथ को मार नहीं सकता, नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन किल मैकबेथ, तो उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए उसे पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, विच इज की प्रोफेसी का ही थिंक्स दैट ही इज इनविंसिबल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो वो कह रहा है मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर सेटन वापस आता है तो वो पूछता है, मैकबेथ फिर से पूछता है कि ये सब रोना धोना क्यों हो रहा था। तो सेटन गिव्स अ न्यूज दैट द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड, क्वीन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, लेडी मैकबेथ की बात कर रहा है कि माय लॉर्ड द क्वीन इज डेड, ऑब्वियसली शी वाजंट वेल, एंड ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि प्ले एंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना ही है। दुष्ट तो दोनों ही थे, मैकबेथ भी और लेडी मैकबेथ भी। शी शुड हैव डिसाइडेड, शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, वो बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज कि नाउ वी आर गोइंग फॉर अ बैटल, और अभी मुझे ये सारी चीजें बहुत वीक कर दे रहे हो सकती कर दे रही हैं, तो आई वुड फील कि यार ये न्यूज मुझे थोड़ी सी देर से मिलनी चाहिए थी, थोड़ा सा उसको देर से मरना चाहिए था। देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, कि एक समय होता जिस टाइम पर इस न्यूज को मुझे मिलना था, नहीं तो tomorrow 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 creeps in this pity pace from day to day, what he is saying now, he gives a very long speech about life, ठीक है। वो इतना ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं है इस चीज से, वो थोड़ा सा नम हो गया है यू कैन से, जिसमें ही इज नॉट द वन जो बहुत ज्यादा असर हो रहा है उसको चीजों का। तो वो कह रहा है कि मतलब कल 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 creeping at is in this petty pace from day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death। तो क्या बोल रहा है वो कि कल 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 क्रीपिंग एट दिस स्लो प्लेस डे आफ्टर डे अंटिल द वेरी एंड ऑफ टाइम, जब तक कि हम लोग एवरी डे वी आर लिविंग, एवरी डे, आज नहीं, आज एक दिन बीता, अच्छा कल आएगा, अब नेक्स्ट डे आएगा, अब नेक्स्ट डे आएगा, तो ये क्या हो रहा है, जब तक हम लोग अपना एक एक दिन क्रीपी इन द पेस, मतलब हम लोग बहुत ही स्लोली स्लोली दिन दिन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, टू द वेरी एंड ऑफ टाइम, टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, मतलब हम लोग एकदम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं। दो नजरिए होते हैं ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, ओ दिस इज माई 25th बर्थडे तो मैं बहुत खुश हूँ, और एक नजरिया होता है अरे अब 25 years आई हैव स्पेंड, अब बस 75 years आर लेफ्ट, तो एवरी डे आई एम नियरिंग माई डेथ, ठीक है, आई एम मूविंग नियर टू माई डेथ। तो ये दो होते हैं कि मैंने 25 साल बिता लिए, डिफरेंट चीज है, और मैंने अब इतने साल बचे हुए ये डिफरेंट चीज है।
ऑल आर yesterdays have lighted fools the way to dusty death. तो वो कह रहा है कि और जितने भी दिन are have been gone are just another step for fools on the way to their death. और जितने भी दिन हम लोग के कल के थे वो एक एक दिन एड अप होता जा रहा है टू द वे टू व्हाट टू डस्टी डेथ. जितने भी दुनिया में लोग हैं बेवकूफ लोग हैं वो सब के लिए हर दिन एक एक स्टेप बनता जा रहा है और हम लोग हर दिन अपनी डेथ के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं. आउट आउट ब्रीफ कैंडल एंड वी आर लाइक, मतलब वो कह रहे हैं कि ब्रीफ कैंडल के जैसे हम लोग की लाइफ भी वैसी है. बुझ जाओ, ब्रीफ कैंडल, छोटी सी कैंडल, तुम भी बुझ जाओ. वाई? बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ कैंडल, छोटी सी होती है थोड़े समय के लिए, जैसे कहते हैं 4 दिन की जिंदगी. तो ही सेइंग सो लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो. और लाइफ क्या है? सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक पुअर प्लेयर, एक पिटीफुल प्लेयर, एक insensitive insensible player that struts and frets his art upon the stage. जो nicely अपना काम करता है, who rants, who then he is upset on the upon the stage. जो खुश हो रहा है, प्राउड हो रहा है, जो बैड फील कर रहा है, दोनों ही चीजें हो रही है अपॉन द स्टेज. यहाँ पर लाइफ की बात कर रही है. एक इंसान आता है एंड देन इज हर्ड नो मोर. एक इंसान आता है अपनी लाइफ में, अपना रोल प्ले करता है जैसे स्टेज पे किया जाता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है. खुश होता है, दुखी होता है 1 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए, और उसके बाद ही इज हर्ड नो मोर, ही डिसअपियर्स फॉर एवर, ही गोज ऑन फॉर एवर. तो इट इज अ टेल. व्हाट इज अ टेल? लाइफ इज अ टेल दैट इज टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नॉइज होती है, ठीक है, एंगर होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, अगर लव होता है, एंगर होता है, सब चीजें होती हैं, सिग्निफाइंग नथिंग. एंड एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस टू एनीवन एल्स. हम आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और बस चले जाते हैं. मतलब वो ऐसे ही करके इसको बोलता है. ठीक है, उसके वर्ड्स को अगर अनदर वे में बोले यहाँ पर, तो लाइफ एक स्टोरी है दैट इज टोल्ड बाय सम इनसिग्निफिकेंट एक्टर who rants and rages on the stage for an hour. एंड उसके बाद वो लाइफ, वो जो है वो वहां से चला जाता है. और ये एक स्टोरी है जिसमें पैशन है, एक्शन है, और अल्टीमेटली इट इज मीनिंगलेस. एंड ऑफ द डे आप इतना जितना भी करते भरते हो सब यही छोड़ करके, जैसे कहते हैं ना, हमें कुछ ले करके नहीं, वट एवर यू विल अर्न यू विल जस्ट, यू विल नॉट टेक इट, टेक एनीथिंग, आप ऐसे ही चले जाओगे. तो वो कह रहे हैं कि लाइफ जो है यहाँ पर मीनिंगलेस होती है. फिर एक मैसेंजर वहां पर आता है. दाउ कम्स टू दाई टंग, टेल दाई स्टोरी क्विकली. तुम मुझे कुछ बताने के लिए आए हो, जल्दी से बता दो. तो मैसेंजर कहता है, ग्रेशियस माई लॉर्ड, माई डियर लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ, बट यू नो बट नो नॉट हाउ टू डू इट. मैं आपको वो बताने आया हूं जो मैंने देखा है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं. मैकबेथ कहता है, ठीक है, अच्छा बताओ भाई क्या तुमको बताना है. तो मैसेंजर कहता है, एज आई डिड स्टैंड माई वॉच अपॉन द हिल, जब मैं डंसन कासल से या ऊंचे से पहाड़ से कहीं ऐसे करके हिल्स की ओर देख रहा था, आई लुक्ड की जो टूवर्ड्स बिरनम, जहां पे मैंने बिरनम की ओर देखा, and in me thought, और उस टाइम पर I thought that the wood began to move, and then मुझे ऐसा लगा कि जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा हम लोग की तरफ नियरर आ रहा है. तो मैकबेथ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर अ झूठा पर्सन, यू आर अ विलन, यू आर अ स्लेव. मैसेंजर, लेट मी एंड्योर योर wrath if it be not so. मुझे पनिशमेंट देना, मेरे ऊपर कर्ज गिरे, श्राप पड़े मुझे, अगर जो भी मैं कह रहा हूँ वो झूठ है. Within 3 mile may you see it coming. आप 3 माइल के डिफरेंस पे देख सकते हो कि बिरनम वुड्स आर मूविंग. आई से अ मूविंग ग्रोव, और ऐसे लग रहा है जैसे कि एक मूविंग फॉरेस्ट हो जो इस तरफ आ रहा है. मैकबेथ कहता है, इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अपॉन द नेक्स्ट ट्री शैल दाउ हैंग अलाइव टिल फेमिन क्लिंच टिल दी. तो कह रहे कि मैं तुमको तब तक वहां पर टांग दूंगा जब तक तुम भूख से मर नहीं जाते हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो. तो जो नेक्स्ट ट्री है हम लोग के कासल के बगल में, वही बरी मैं तुम्हें टांग दूंगा. और अगर तुम्हारी स्पीच सच है तो मुझे कोई डर नहीं है, तुम भी मेरे साथ यही सेम चीज कर सकते हो. आई केयर नॉट इफ दाउ डोस्ट फॉर मी एज मच. जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ, तुम्हें टांग दूंगा, तुम भी मुझे टांग देना वहां पर.
आई पुल इन रेजोल्यूशन, वो कह रहा है अब मेरा जो रेजोल्यूशन है, जो मैंने दृढ़ संकल्प लिया था, वो पीछे हट रहा है, मैं उससे हट रहा हूं. बिगिन टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द fiend, और मैं उन चीज पर क्वेश्चन कर रहा हूं जो विचेस ने मुझसे कही थी. इक्विवोकेशन वेग लैंग्वेज के जैसे हम इसको कह सकते हैं. एक होता है ना कि पेपर आपका एग्जाम कैसा हुआ, अरे बहुत बढ़िया हुआ. अब बहुत बढ़िया हैज डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, किसी को वो आयरनी के टर्म्स में लिया जा सकता है, वैसे किसी के लिए वो मतलब आयरनी, और किसी के लिए वो डायरेक्ट फॉर्म में लिया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट, लाइक इफ समवन आस्क्स यू हाउ आर यू, आप कहते हो आई एम फाइन. अब फाइन also has different meanings. If you say you are happy, happy is also having different meanings. So वैसे ही जो witches थी, उन्होंने बहुत ही vague language में, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक no one born of a woman will be able to kill you. तो भाई साफ साफ बताओ ना कि either I'll be dead और आई नॉट बी डेड. ये मत बताओ कि इससे तुम नहीं मरोगे लेकिन वहां का कोई लूप होल हो जिससे तुम मर जाओगे. तो टू डाउट द इक्विवोकेशन, यही जो वेग लैंग्वेज विचेस ने यूज की थी, ऑफ द fiend, ऑफ ये जो विचेस थी, दैट लाइज लाइक ट्रूथ, और लगती तो ऐसी थी जैसे बहुत सच बोल रही हूँ. फियर नॉट टिल बिरनम वुड डू कम टू डंसनन, यही तो उन्होंने बोला था कि तब तक मत डरो जब तक बिरनम वुड जो है वो डंसनन हिल तक नहीं पहुंचे. नाउ अब एक्चुअल में दिस फॉरेस्ट इज कमिंग टूवर्ड्स डंसनन. अब मुझे उस चीज का पता चल रहा है. आर्म आर्म एंड आउट, और चलो सोल्जर से वो कहता है कि हम लोग अपनी आर्मीज फॉर्म करते हैं, हम लोग आर्मर्स अपने पहनते हैं, and just go and fight. If this watch he avouches does appear, अगर if this is what the messenger swears to me is actually true, अगर वो सच बोल रहा है जो भी हुआ है, then there is no flying. अब यहाँ पर you cannot see a overconfident Macbeth. वो सिर्फ ये समझ रहा है कि हाँ भाई लाइफ, एक तो लाइफ इज जस्ट मीनिंगलेस, और दूसरी चीज कि हाँ जिसके लिए वो ये सारी चीजें कर रहा था, लेडी मैकबेथ एंड ऑल हिज फैमिली, नो वन इज देयर, ही इज स्टैंडिंग अलोन देयर. तो वो बस फाइट करना चाहता है. देयर इज नीदर फ्लाइंग, अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, एंड आई कैन नॉट वेट हेयर ऑल्सो. आई बिगिन टू बी वेरी ऑफ द सन, अब मैं इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं इस जीवन से थक चुका हूँ. एंड विश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वुड नाउ अनडन, एंड आई विश कि आई विश द एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड वुड फॉल टू क्योस. और अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो सब मेरे साथ तहस नहस होकर खत्म हो जाए. रिंग द अलार्म बेल, बेल्स बजाओ, ब्लो विंड कम रुइन, और आओ जस्ट रैक अस, मतलब जितनी भी समस्या परेशानी है दुख दर्द पीड़ा है सब आओ हमारे ओर, आओ कर्स मेरे ऊपर आओ. एटलीस्ट विल डाई विद आवर आर्मर ऑन आर बैक. सो कह रहे कि एटलीस्ट हम लोग अपने आर्मर्स के साथ मरेंगे. ऐसा नहीं कि हम लोग डर के मर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइट करते करते वहां पर मर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Rest we'll be doing in the next part. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.